आजकल कुछ लोग सरकार की गोद में बैठ के कहते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, तो उनके लिए मेरा कहना है कि तेरा मनुवाद चल न पाएगा, और चलना तो दूर टहल ना पाएगा। और जितनी कोशिश है तू, जितनी औकात है कोशिश कर ले, तू संविधान बदल ना पाएगा। कि सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, घर में उजालों के लिए समा ही रहने दो, और फूलन बना के मौत को नज़दीक ना लाओ, माँ बाप के अरमा है हम अरमा ही रहने दो। के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज़, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता, बाबा साहब अम्बेडकर को मैं वंदना सिद्धार्थ नमन करती हूँ। भगवान बुद्ध अपने उसमें थे, मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान में थे, तो बारिश के दौरान एक नाग आते हैं और उनके सर पे छाया करते हैं, तो वो एक दृश्य था, तो उसको इन लोगों ने विष्णु के साथ जोड़ दिया कि हाँ फन वगैरह। तो इस तरीके की मंदिरों में भी उन लोगों ने बहुत सारी पुरानी मूर्तियों को वो करके बनाया, तो ऐसे जोड़ा उन्होंने। तो इस बात से हमें तकलीफ है, हमें ढोंग पाखंड अंधविश्वास से तकलीफ है, हमें समता समानता बंधुत्व भाईचारा से कोई तकलीफ नहीं है। महिलाओं की संख्या देख के आज मैं बहुत खुश हूँ कि महिलाएं इतनी संख्या में थी, तो ये एक इंटेंशन है, इंडिकेशन है कि बहुत भारत जो बनाना है, हमारा इरादा है, वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। चलिए, मेरे साथ वंदना सिद्धार्थ जी हैं, जो ब्राह्मणवाद पर किस प्रकार से प्रहार किया जाता है, किस प्रकार से बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को फैलाया जाता है, इनसे हम जानते हैं कि आखिर जो है वो ये किस तरह का करती है। सबसे पहले तो स्वागत है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे जुड़े, और आपके दर्शकों का भी मेरा बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस प्रकार से आप संबोधन करती है बाबा साहब को, वो बात जो है वो इस प्रकार से संबोधन करती है। अच्छा, वो संबोधन वहाँ पे करना है, अच्छा, ठीक है। एक सेकंड। बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज़, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता, बाबा साहब अम्बेडकर को मैं वंदना सिद्धार्थ नमन करती हूँ। बुद्धमय भारत हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से बनेगा? ऐसे ही बनेगा। आप जैसे लोग हैं, जैसे कि आप हैं, आप कोई स्ट्रीम मीडिया नहीं है, आपके ऊपर बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि आज तक और कल तक के पास होता है। लेकिन आप लोग स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, इतनी दूर आते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, बसों से यात्राएं करते हैं, तो आप जैसे लोग बनाएंगे बौद्धमय भारत, और हम जैसे लोग बनाएंगे। एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा कहा जाता है कि बुद्ध सबके हैं, बुद्ध सबके हैं, तो बुद्ध को अगर ब्राह्मण मानते हैं तो आप लोगों को क्यों तकलीफ होना चाहिए? तकलीफ नहीं होनी, तकलीफ हमें कोई नहीं है, बुद्ध बिल्कुल सबके हैं, और ये धरती बुद्ध की है, बुद्धमय भारत था, है, रहेगा, लेकिन हमें तकलीफ किसी बात की नहीं है। और जो आप लोग कह रहे हो कि हमें तकलीफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो जो बुद्ध के साथ वो पाखंडवाद को जोड़ देते हैं, वो उससे हमें तकलीफ है। वो तो कहते हैं कि विष्णु के 10वां अवतार थे। हाँ, तो इस बात से हमें तकलीफ है। बुद्ध ने खुद कहा है कि वो कभी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं और अवतार नहीं लेते, वो कहते हैं हमारी पूजा मत करो, ईश्वर में वो खुद विश्वास नहीं करते, तो अवतार में कैसे ये लोग उनके साथ जोड़ देते हैं। तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था कि जब भगवान बुद्ध अपने उसमें थे, मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान में थे, तो बारिश के दौरान एक नाग आते हैं और उनके सर पे छाया करते हैं, तो वो एक दृश्य था, तो उसको इन लोगों ने विष्णु के साथ जोड़ दिया कि हाँ फन वगैरह। तो इस तरीके की मंदिरों में भी उन लोगों ने बहुत सारी पुरानी मूर्तियों को वो करके बनाया, तो ऐसे जोड़ा उन्होंने। तो इस बात से हमें तकलीफ है, हमें ढोंग पाखंड अंधविश्वास से तकलीफ है, हमें समता समानता बंधुत्व भाईचारा से कोई तकलीफ नहीं है। इस तरीके से अशोक ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार, भारत ही नहीं पूरे देशों में अपने बच्चों को समर्पित कर दिया, और उन सारी चीज़ों को मिटाने के लिए हमारे जितने भी त्यौहार हैं, हमारे जितना भी एक स्पेशल डे होता है, उन हर चीज़ में ये लोग अपना ला देते हैं कि हाँ मेरा दशहरा है, मेरा दिवाली है, हमारा दीपदान उत्सव होता है, तो उसमें वो दिवाली ला देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं कि हमारा इतिहास छुपाने के लिए
एक साजिश बहुत पहले से जो चली आ रही है। आपको पता ही होगा किस तरीके से जितने स्तूप बने थे उनको ध्वस्त कराए गए, किस तरीके से इतिहास मिटाया गया। आज भी जब खुदाई होती है तो उसका मिलता है सबूत। तो ये सारी चीज़ें हैं और वही बात है कि जो सच्चाई अगर कुछ दिन के लिए छुपाई जा सकती है, दबाई जा सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं की जा सकती। और ये जो पीछे चल रहा है ये इस बात का गवाह है। देखिए, हम विरोध महिला या किसी पुरुष का नहीं करते हैं, हम विचारधारा की विरोध करते हैं। जो विचारधारा, जो धर्म समानता नहीं मानता, भाईचारा नहीं मानता, तो उसको हम नहीं मान सकते। हम समानता और बंधुता, भाईचारा पे विश्वास रखते हैं। बुद्ध ने तो यही कहा, बाबा साहब ने यही कहा कि समानता हो, मानव मानव एक समान, अपना दीपक स्वयं बनो। तो हम इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं। हम किसी पर्टिकुलर इंसान की या देवी देवता की नहीं हम बुराई करेंगे। हम एक जो विचारधारा बनाई गई है ना ब्राह्मणवाद की, हम उसका विरोध करते हैं। हम ब्राह्मणों का भी विरोध नहीं करते, हम ब्राह्मणवाद की विरोध करते हैं। बस ये अंतर है। आप ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण का विरोध नहीं करते हैं बल्कि ब्राह्मणवाद का, जो विचार जो है, विरोध जो ब्राह्मणवाद फैलाता है, आखिर वो कौन फैलाता है? ब्राह्मण न फैलाता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है हम उसका विरोध नहीं करते। उसका जो विचार है ना, जिन विचारों को लेकर वो पब्लिक में हमारे पास आता है, वो उसका विचार है कि 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, तो ये है। तो वो उनका विचारधारा, हम इस विचारधारा का विरोध करते हैं कि नहीं, हम सब एक हैं, हम सब समान हैं। बस इतना सा अंतर है। बाबा साहब जब से ये संविधान लेके, जब से देश आज़ाद हुआ, तब से आप लोग जो है वो बुद्धमय भारत बनाने की कल्पना कर रही है, बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात कहीं बन नहीं रही है। आखिर कहाँ मिस्टेक हो रहा है? कौन मिस्टेक कर रहा है? मिस्टेक देखिए, अब मैं तो ये नहीं कह सकती कि मिस्टेक हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज़ें हम प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ खराब होती है तो कुछ 76 साल हो गए मैडम। हाँ बिल्कुल। और बाबा साहब का जो एक सपना था कि हाँ बौद्धमय भारत बनेगा, और बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में कहा था कि जब जो मेरा समय बचेगा जीवन का, मैं वो भारत को बौद्धमय बनाने में लगाऊंगा। लेकिन उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी और वो हमारे बीच जल्दी चले गए। लेकिन अब हम तैयार हुए, हमारी जैसी लड़कियां, अभी आपने मंच से सुना राखी रावण जी थी, और भी तमाम बच्चियां, और भी तमाम वक्ता, जो अच्छे अच्छे वक्ता थे, उन्होंने बोला। तो ऐसे ही बनेगा, कोशिश है, कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये जो यहाँ पे आए थे, इतनी महिलाओं की संख्या देख के आज मैं बहुत खुश हूँ कि महिलाएं इतनी संख्या में थी। तो ये एक इंटेंशन है, इंडिकेशन है कि बौद्धमय भारत जो बनाना हमारा इरादा है वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। चलिए, आप नाम जो है वह जिस चीज़ से हुआ है, आपकी कविताएं से हुई है, पूरे देश भर में आपकी कविता वायरल हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना कविता जो है वो हमारे दर्शकों को सुना दें। जी, अभी मैंने मन से भी कविता पढ़ी थी, बताइए। लेकिन एक जो आजकल कुछ लोग सरकार की गोद में बैठ के कहते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, तो उनके लिए मेरा कहना है कि तेरा मनुवाद चल न पाएगा, और चलना तो दूर टहल न पाएगा। और जितनी कोशिश है, तू जितनी औकात है कोशिश कर ले, तू संविधान बदल न पाएगा। कविता हो जाए मैडम, ये तो शेर व शायरी है। कविता तो मैंने अभी सुनाई, लेकिन ठीक है, मेरी एक बहुत ही फेमस कविता है। तो आज मैंने उसका दूसरा पार्ट पढ़ा महिलाओं के लिए, मैं वो पढ़ती हूँ कि सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, घर में उजालों के लिए समा ही रहने दो, और फूलन बना के मौत को नज़दीक ना लाओ, माँ बाप के अरमा है हम अरमा ही रहने दो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।